हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्योटिक शॉर्ट ऑफ रीमिक का एपिसोड नंबर 15। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान और लियान की फाइट हो रही थी और जियान ने लियान को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। और देखने के बाद लियान काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि जियान अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और सब देखने के बाद वहाँ के लोग बातें करते हैं और काफ़ी हंसते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये लियान तो काफ़ी बेवकूफ़ है, वो इतनी आसानी से हार गया जियान से, वो तो काफ़ी छोटा भी है उससे, लेकिन फिर भी वो हार गया। और सब काजू देखता है और कहता है कि दूसरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे परिवार का नाम मिट्टी मिला रहे हो, ऐसा मत करो, तुम्हारे पास जो पावर है उसका इस्तेमाल करो और उसे हरा दो। और ऐसा सुनने के बाद लियान कहता है कि जियान ये सब हरकतें करना बंद करो और असली मर्द की तरह मुझसे लड़ो। और सुनने के बाद जियान कहता है ठीक है, अब मैं तुमसे एक मर्द की तरह लड़ूंगा। और उसके बाद लियान काफ़ी गुस्से में आता है और उसके देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी फूल जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कहता है कि जियान अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। और जियान कहता है ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। और हम देखते हैं कि जियान काफ़ी स्पीड से उसके सामने घूमता है और उसकी पावर काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। और देखने के बाद लियान काफ़ी शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि जियान एक पावरफुल पंच लियान को मारता है। और ये सब देखने के बाद लियान को कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि लियान को कुछ भी नहीं होता और वो हंसता है और कहता है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारी पावर बढ़ गई है, लेकिन इसकी कोई वजह तो नहीं है, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और ये सुनने के बाद जियान काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि किसने कहा ये मामूली पंच है। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद लियान काफ़ी शौक हो जाता है और जियान एक पावरफुल पंच लियान पर मारता है और वहीं लियान धरती में धस जाता है। और हम देखते हैं कि लियान हार जाता है और जियान कहता है कि तुम मेरे स्वord के लायक भी नहीं हो, मेरा पंच ही तुम्हें काफ़ी है। और जियान अपने सर को पीटते हुए कहता है कि अरे यार, ये मामूली लोग, मैं पहले जन्म में एक स्वर्ण गॉड था और इस जन्म में मैं एक बच्चा हूँ और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग की हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद वहाँ के रेफरी यानी कि वहाँ के अध्यक्ष ने अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि जियान इस टूर्नामेंट को जीत जाता है और फैसमैन प्रतियोगिता का वो विनर है। और उसके बाद वहाँ के अध्यक्ष सोचते हैं कि जियान अभी 14 वर्ष का है, लेकिन उसकी लड़ाई देखने के बाद लगता है कि वो एक जनरल है, लगता है कि जियान के अंदर काफ़ी सारे राज है और उसके पास काफ़ी सारी ताकतें हैं। ये छोटा बच्चा जिसका भी शिक्षक बनेगा वो महान ही गुरु होगा। और उसके बाद देखते हैं कि जियान का भाई चैंग हो जाता है और कहता है कि यहाँ के अध्यक्ष एक धोखेबाज है, उन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे दूर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि चैंग वहाँ बलून पे आता है और उसको देखने के बाद वहाँ के अध्यक्ष काफ़ी गुस्सा होते हैं और हम देखते हैं कि अध्यक्ष उस बलून पे हमला कर देते हैं और वो बलून फूट जाता है। और उसके बाद वहाँ के अध्यक्ष और जियान कहता है कि तुम काफ़ी शोर मचा रहे हो, यहाँ चले जाओ। उसके बाद और हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से उड़ के चला जाता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और हम देखते हैं कि ये सब काजू देख रहा है और वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो कसम खाता है कि जियान और चैंग मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। और वो कसम खाता है कि 3 दिनों के अंदर ही तुम्हें इस जगह से बाहर कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि पहला पुरस्कार जो 3rd क्लास एक डीमन का कोर होता है और उसके बाद हमें अध्यक्ष को दिखाया जाता है और अध्यक्ष जियान को उसका पुरस्कार देते हैं और कहते हैं कि तुमने फैशन प्रतियोगिता जीत लिया है और तुम इस फैशन प्रतियोगिता के विजेता हो, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रथम पुरस्कार देता हूँ जो 3rd क्लास डीमन का कोर होता है और तुम इसके बाद एक छुट्टी भी ले सकते हो। और उसके बाद जियान वो पुरस्कार ले लेता है और कहता है कि धन्यवाद, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और उसके बाद जियान वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ के अध्यक्ष कहते हैं कि जियान मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीद है, मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही बड़े काम करते रहोगे। और जियान एक खतरनाक स्माइल देता है और कहता है कि जरूर, क्यों नहीं। और दोस्तों इससे पता चलता है कि जियान अध्यक्ष पे भरोसा नहीं करता और उसके बाद अध्यक्ष वहाँ का दरवाजा बंद करते हैं और वो अपने पीछे किसी व्यक्ति को कहते हैं कि डीन, आप इस जियान के बारे में क्या सोचते हैं। और हमें वहाँ का डीन दिखाया जाता है और वहाँ का डीन कहता है कि ये सिर्फ एक 14 साल का बच्चा है, फिर भी इसके पास काफ़ी खतरनाक पावर है। और उसके बाद वहाँ के अध्यक्ष कहते हैं कि डीन, अकादमी को इसकी लड़के की मदद करनी चाहिए, इसको अच्छे से संशोधन उपलब्ध करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे अकादमी को इसकी सहायता मिल सके। और ये सुनने के बाद डीन कहते हैं नहीं, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए, अगर हमने ये किया तो सभी लोग को इससे आपत्ति होगी और सभी लोग इसका विरोध करेंगे और इससे जियान को काफ़ी मुसीबत होगी, क्या तुम समझ पा रहे हो नहीं। और वहाँ के अध्यक्ष कहते हैं आपका कहना क्या मतलब है। और डीन कहते हैं कि अगर उसने वो प्रतियोगिता जीत लिया तो हम उसके जीवन को बचा सकते हैं और उसकी तुरंत ही मदद करनी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किस प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि एक प्रतियोगिता और होने वाला है और वो काफ़ी खतरनाक है। और उसके बाद अध्यक्ष कहते हैं कि हाँ डीन, मैं समझ गया आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और उसको हम देखते हैं कि जियान बाहर चला जाता है और अपने भाई को देखता है और उसका भाई काफ़ी अजीब दिखता है। और जियान कहता है कि बड़े भाई आप यहाँ पे। और उसके बाद चैंग कहता है कि जियान तुम अंदर क्या करती जिन के रूप में, आखिर उन्होंने तुमसे क्या बात की। और जियान कहता है कि उन्होंने कुछ बात नहीं की, मेरे पुरस्कार का इनाम सिर्फ उन्होंने मुझे दे के वापस भेज दिया। और उसके बाद जियान अपना पुरस्कार दिखाता है और कहता है कि बड़े भाई आपकी कड़ी मेहनत से मैं इस प्रतियोगिता को जीत पाया हूँ, इसीलिए ये 3rd क्लास डीमन कोर मैं आपको देना चाहता हूँ। और उसके बाद चैंग कहता है कि नहीं छोटे, तुम्हारी मेहनत से ही तुमने इस प्रतियोगिता को जीता है, इसीलिए इस इनाम को तुम ही रखो और तुम अपनी कल्टिवेशन करने में इस चीज़ का उपयोग कर सकते हो। और उसके बाद जियान कहता है कि बड़े भाई। और उसके बाद चैंग कहता है कि छोटे भाई क्या तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगे। और उसके बाद जियान कहता है कि ठीक है बड़े भाई, अगर आप ये कहते हैं तो इस चीज़ को मैं रखता हूँ। और उसके बाद चैंग कहता है कि छोटे भाई
आज तुम इस मैच को जीते हो, इस खुशी में आज रात को हम पार्टी करते हैं। चलो हम चलते हैं, अब पार्टी करेंगे। और हम देखते हैं कि दोनों लोग जा रहे हैं और उसके बाद चांग हूँ अपने छोटे भाई को कुछ देता है और वो जियान तियान उसको खाता है। कहता है कि बड़े भाई ये कुछ अजीब लग रहा है, क्या आपने बनाया है? सच बताइए, क्या आपको बनाने भी आता है? उसके बाद चांग हूँ कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मैंने ही बनाया है और ये काफ़ी स्वादिष्ट है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और उसको खाने के बाद जियान तियान की हालत ख़राब हो जाती है। तभी जियान तियान को कुछ आवाज़ें आती है और कहता है कि बड़े भाई कुछ अजीब लग रहा है मुझे। और उसके बाद वो पीछे पलट के देखते हैं और देखते हैं कि सड़क आखिर इतना सुनसान क्यों है। तभी वो आगे पलट के देखते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग उनके सामने खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग वही होते हैं जिसको जियान ने हरा दिया था टूर्नामेंट में। और उसमें से लड़की कहती है कि बड़े भाई आप लोग को इनको सबक सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से ये कभी भी ये भूल ना पाए कि उन्होंने क्या किया है। और उसमें से लड़का कहता है कि बड़े भाई जियान के पास कुछ जादू टोना है, इसलिए आप उसको सावधान रहिए। और ये सुनने के बाद काजू कहता है कि ठीक है। और काजू कहता है कि जियान तुमने मेरे तीसरे बहन और दूसरे भाई को काफ़ी बुरी तरह से हराया है और मैं कड़ी कबीले की तरफ से यह नया करने आया हूँ और मैं तुम्हें सबक सिखा करूँगा। और सुनने के बाद चियांग हूँ कहता है कि काजू हम बड़े लोग बच्चों को क्यों सुला रहे हैं इसके बीच में, क्यों नहीं हम दोनों ही आपस में सामना करते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं। और उसके बाद काजू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरा सामना कर पाओगे? और हम देखते हैं कि काजू एक पावरफुल मैजिक करता है और एक पावरफुल वेपन बाहर निकलता है और कहता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरा सामना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और देखने के बाद जियान हूँ काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक संत लेवल के वेपन को बना सकते हो, ये कैसे हो सकता है? और देखने के बाद जियान भी काफ़ी शौक होता है और कहता है कि आखिर काजू मेरे बड़े भाई से पावरफुल कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद काजू कहता है कि चांगयांग हूँ, क्या तुम मुझे लाना चाहते हो? आज मैं तुम दोनों भाइयों को आज यहीं अपंग बनाऊंगा और इस एकेडमी से तुम दोनों को बाहर कर दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।